यूट्यूब चैनल नन्हेशा पार्टी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, ये जो क्लास है स्पेशली जो यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास आपकी चली हुई है। यूपी बोर्ड में जो बच्चे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12, कौन सी क्लास के 12वीं कक्षा की ये क्लास आपकी है, जो बाय जी विज्ञान यानी जी विज्ञान के चैप्टर वाइज अध्याय वाइज हम यहाँ पर अपने एमसीक्यू कर रहे हैं। अध्याय 5 है, अध्याय 4 तक आपको वीडियो ऑलरेडी मिल गई होगी, नहीं मिली है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह अध्याय 5 है, वंशागति के आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है डीएनए, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो वो होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा या फास्फेट समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एडेनिन हमेशा किसके साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है? तो वो थाइमिन के साथ बनाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए की द्विकुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल किसने दिया? तो वो वाटसन और क्रिक ने दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आता है, डीएनए के एक चक्र यानी टर्न की लंबाई कितनी होती है? तो वो 3.4 nm होगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आता है, सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत किसने दिया? तो वो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूक्लियोसोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो है हिस्टोन, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, रूपांतरी सिद्धांत ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन आता है, यह सिद्ध करने के लिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, निर्णायक प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्फ्रेड हर्श और मार्था चेस है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आता है, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? तो वो उपयुक्त सभी कौन सा कुंडलों की संख्या, नाइट्रोजन क्षार का प्रकार और शर्करा का प्रकार। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पर कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा माना जाता है? तो वो आरएनए होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 15 आता है, डीएनए प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन की विधि कैसी होती है? तो वो अर्ध संरक्षी होती है, सेमी कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृति को प्रयोगात्मक रूप से किसने सिद्ध किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैथ्यू मैथेल्सन और फ्रैंकलिन स्टोल। अब आता है 17 क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो अनुलेखन कहलाएगी, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन, अनुलेखन इकाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के मुख्य भाग क्या है? तो उपयुक्त सभी है, समापक, संरचनात्मक जीन और प्रोमोटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, कोडिंग अनुक्रम जो परिपक्व आरएनए में दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? एक्सन कहलाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आता है, अनुलेखन के दौरान गैर कोडिंग अनुक्रमों इंट्रॉन्स को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो वो होती है स्प्लिसिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन आता है, आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोड में कितने कोडोन होते हैं? तो वो 64 होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, आनुवंशिक कूट के खोजकर्ता कौन थे?
तो इसमें राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, जॉर्ज गैमो, मार्शल निर्मर और हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 की प्रारंभिक कूट स्टार्ट कोडोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर AUG होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट नहीं है, यानी स्टॉप कोडन नहीं होगा, तो वो AUG होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जो कूट है UUU किस अमीनो अम्ल को कोड करता है? तो फिनील एलानिन, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 27 है एडाप्टर अणु मोलिक्यूल किसे कहा जाता है? तो वो tRNA होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन आता है ले कोपेरोन की अवधारणा किसने दी? तो ये फ्रांसिस जेकेब और मोनार्डो को ने दी थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन कि ले कोपरेन में आई जीन का क्या कार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है दमनकारी रेप्टिसर का संश्लेषण, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि मानव जीनोम परियोजना HGP किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1990 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन आता है कि मानव जीनोम में लगभग कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म BP होते हैं? तो वो 3 बिलियन होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। मानव जीनोम में जीनों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 30,000, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है 32। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की थी? तो एलेक जेफरी ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? तो वो है DNA बहुरूपता, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आता है VNTR का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 आता है कि DNA के एक न्यूक्लियोटाइड में शर्करा और फास्फेट के बीच कौन सा बंध होता है? तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट होगा। अब आता है 37 क्वेश्चन, चारगाप का नियम क्या कहता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कहता है A+G = T+C। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, ओकाजाकी खंड किस प्रक्रिया में बनते हैं? DNA प्रतिकृति में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है RNA पॉलीमरेज का क्या कार्य है? तो RNA का निर्माण करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 40 आता है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है कि मानव जीनोम का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन को कोड करता है? तो 2% से कम, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है कि गुणसूत्र 1 पर जीनों की संख्या कितनी है जो कि सबसे अधिक है? तो वो होगी 2968, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 42 है सबसे कम जीनों वाला गुणसूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुणसूत्र Y करेक्ट होगा। क्वेश्चन 43 आता है स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो वो है राइबोसोम, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो वो प्रोटीन संश्लेषण होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उपरोक्त सभी सही होगा, यानी आनुवंशिक विविधता के अध्ययन में, फोरेंसिक लैब में, अपराधियों की पहचान में, पैतृक विवादों को सुलझाने में। नेक्स्ट आता है 46 क्वेश्चन की RNA में शर्करा कौन सी होती है? तो वो राइबोज होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है अनुलेखन के दौरान DNA का कौन सा स्टैंड टेम्पलेट की तरह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3-5 ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है SNP का पूर्ण रूप क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। वो होगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन कैपिंग की प्रक्रिया में mRNA के 5' सिरे पर क्या जोड़ा जाता है? तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है DNA से DNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रतिकृति रिप्लिकेशन बोलते हैं, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।